नू हाय रे मेरी मोटो हैं मोटो तो कोने हो तो पतले आप। हाँ, मैं क्या करूँ, मोटी हूँ मैं, मेरी फील्ड वालों के लिए मैं मोटी हूँ और पतली होने को कहते हैं। अच्छा, छोटी सी उम्र में लग गए रोग कहते हैं लोग। मैं मर जाऊंगी। सेट ये हो। और कौन ये बड़ी खुशी खुशी में मतलब हंसी रुकती नहीं रुकती नहीं है मेरी। अच्छा अच्छा। और जानो रही है मैंने नो भी सुना था बाथरूम सिंगर हो आप। मैं बाथरूम सिंगर तो बिल्कुल, मैं सिंगर ही नहीं हूँ, बाथरूम भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा आपने थोड़ा बहुत। अच्छा बता दे रे लीलो के खुशी मना रही से, साचम साच बता लीलो के खुशी मना रही से, के बूझेगा चमन आज मेरे ब्याह की तैयारी से, हर सच। ये नया हुनर का बेरा फट गया अंजलि राघव में, टैलेंट तो है। कहते हैं हाँ, वैसे तो हमारी कास्ट सेम है और घर वाले भी उसके अच्छे हैं, मेरे घर वाले भी अच्छे हैं, लेकिन भी कौन बिट दे गोत्र गोत्र नहीं आ रहा। हाँ हाँ, नहीं हमारा सही है, सब ठीक है। अच्छा, सब ठीक। लेकिन हमारा शादी का अभी तक हमने कभी जिक्र भी नहीं किया, कभी नहीं हमने आपस में लोग कर देंगे जिक्र, आपको ही कर देंगे। लोग तो करे जा रहे लोग हैं। तो रोज शादी करके सोए हैं, अंजलि की दिलेर की रोज शादी करके सोए लोग। एक ने तो कमेंट किया हुआ है दिलेर के किसी वीडियो पे कि दिलेर भाई अगर आपने अंजलि से शादी जल्दी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। ठोको शेर ठोको शेर, शेयरिंग का रकाना बिठा दो। इतना नहीं बोल। शेयरिंग का रकाना बिठा दो। मैं कारखाना रकाना 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 बैठा दो। शेयरिंग का दुम्मा ठा दो। शेयरिंग का दुम्मा ठा दो। शेयरिंग का लठ गाड़ दो। शेयरिंग का लट गाड़ दो। उद मस्तार दो। उद मस्तार दो। आज हरियाणा में बना दी भाई अंजलि राघव हमने बहुत। चलो भाई कर दो फिर दुम्मा ठा दो भाई। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। इस टाइम हूँ गाजियाबाद में। गाजियाबाद की एक सोसाइटी है जिसके अंदर हूँ, लिफ्ट में हूँ और तुम सोचोगे भी आड़े के करना रहूँ, तो अपने कैमरामैन विकास नाम से मैं कहना चाहूँगा एक बार देसी नाका लाले पैर डाले लिफ्ट कदे बंद हो जाए भाई उड़ाना जा। चलो लिफ्ट होगी बंद, ये बता दो हमने की बात है। तो 14 नंबर फ्लोर पर हम जाल नाग रहे हाँ हरियाणा माज खुड़का दुड़का। और आजकल तो वैसे पूरी हर जगह हो रहा है आयरा मेरी मोटो, आयरा मेरी मोटो समझ गए होगे। छोटी सी उम्र में लग गया रो कहते हैं लोग, फलाना दकड़ा आगत हम डोट 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 रिक्स्थान ताम भर दियो। तो एक बार उड़ान तो दिखा दो। तो इस टाइम आप 14 नंबर फ्लोर पर आ गए हैं, मेरे गल बने रहो। आ जाओ आ जाओ आप, हम बाहर आ रहे हैं। आप हमारे दर्शकों तो राम राम कर दो। राम राम। क्या नाम है आपका? नेहा। कितने बात? अच्छा अच्छा नेहा जी। चलो 14 बताना, चलो कर दो। तो भाई मैं बता रहा था हमने, तो जलेबी जूड़ा की बात कर लो या हाय रमीर मोटो, बहुत से गाने फीमेल आर्टिस्ट हैं। नाम है अंजलि राघव। देसी रेड मारांगे ये मेरे गल बने रहो, पूछांगे जलेबी वर्गे सीधे करेला वर्गे मिठे सवाल। हाँ जी, आप क्या करते हो जी? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी 14 पे आ गए या 3 पे? अभी भाई अभी अंजलि दूर है अभी मंजिल दूर है और अंजलि भी दूर है, और भाई उसका ठिकाना तो कितने हो रहा है, लेकिन 14वां नंबर फ्लोर पर आड़ है इस सोसाइटी में गाजियाबाद की में। और मेरे पे जानकारी आई थी सूत्रों का हवालत है आड़े है, तो रेड मारेंगे। 7 नंबर फ्लोर, 8 9 10 11 12 13 14। और क्या बात है, 13 है ही नहीं। चलो यू तो ठीक रह गया, अपना थोड़ा काम बन जाएगा। 13 है ही नहीं भाई, इसमें तारा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। चलो आ जाओ भाई, 14 नंबर फ्लोर पर आ गया आप। मेरे पे इनपुट है 1403, उसकी बेबे का करा रही है अंजलि राघव, घंटी दे दो। चलो जी बंद है, बंद को खोलो अग्नि, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, अरे खुल जा सिम सिम कंधे और तो खुल जा दे। खुल गया खुल गया। राम राम भाई साहब, भाई साहब खोलियो। अंजलि जी आ रहे हैं इधर, शूट पे निकल रहे हैं। कोई नहीं जी, एक बार आप लोग कह दो, खुशखबरी दे दो, रेड पड़ ली और जलेबी बर्गे सीधे और करेला बर्गे मिठे सवाल का जवाब देना। चलो राम राम। आपने कर राम राम भाई, राम राम साहब ने। अंकित क्या बात आपका भाई जी? गौरांग भाई। चाय गरम है तो बैठिए। चाय गरम चाय एकदम गरम। नरम कौन है? नरम हम। सवाल भी गरम आऊंगे मेरे। हाँ रेड पड़ गई, कर दो भाई उधर की तरफ।
अच्छा आप तो जान की तारी हमारे दर्शक पहले राम राम करते थे। राम राम जी, आप कौन? मैं सब तो बड़ा सवाल है। ये मेरा आधार कार्ड रहा करमू देखा है आपका देखा है मैंने, आपके इंटरव्यूज देखे हैं। तो यू ठाकड़ा बाजन की तारी में कर किते मैं शूट पे जा रही हूँ फिलहाल। बाज के जान दी एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती अंजलि घर छोड़ के भाग रही है चलो जी। तो आप ऐसे अचानक से अचानक नु अजी बताया भी होगा भाई जी ने भी रेड पढ़ ली मैंने बताया था रेड पढ़ ली आ जाओ आप नु करो फोन करके एक बार नु कह दो मैं सूट पा हाँ सूट पान तो पहले एक बार बोल दो चाहे अंकित भाई आप बोल दो भाई रेड पढ़ ली एक बार कर्मू के सवाल में को लिखना पड़ेगा अग्नि परीक्षा आ जाओ एक बार पहले हाथ खामन लग गया आपके तो बाकी छूट गया हाथ में आ जाओ वोट सीट पा जाओ वोट सीट पा जाओ हमारे दर्शकों ने बढ़िया सी प्यारी सी राम राम कर दो। राम राम जी। एक बार राम राम के बीच में मैं उठ लूंगा छोटा सा अरे आपने बाहर का नज़ारा दिखा दूँ दर्शकों ने। चलो भाई ये ईसा लागत ना हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे हैं 14वां फ्लोर पे। हाँ भाई और जूम कर दो गाजियाबाद में हाँ इस टाइम और भाई ये घोंसले से दिखा दूर तो ये बिल्डिंग तो छोटे छोटे। चलो आ जाओ भाई दर्शकों ने दिखा दो और इसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू करा। हाँ जी नू हायर मेरी मोटो है मोटो तो कोने हो तो बतले आप। मैं क्या करूँ, मोटी हूँ मैं, मेरी फील्ड वालों के लिए मैं मोटी हूँ और पतली होने को कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा पेट निकल रहा है ना बस इसलिए। यू गाना जय तो बना है अभी मोटो का है अंजलि फिटनेस का नहीं ध्यान दे लेगी। हाँ फोन आते डेली अब तो जिम कर लो। ये मोटो का बारे में सारे पूछे ये मोटो का मीनिंग क्या है मोटो मोटो प्यार से बोलते हैं चाहे लड़की पतली हो चाहे मोटी हो, हर कोई अपने फ्रेंड को दोस्तों को मोटो ही बोलता है, मोटू मोटी। अच्छा ये प्यार का शब्द है प्यार तो मोटे मोटो को है। अच्छा छोटी सी उम्र में लग गए रोग कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। तो इसमें शुरुआत कब से मतलब अंजलि राघव का आगमन कब होया यू कीड़ा जो है आर्टिस्ट वाला क्योंकि आपके बारे में कई डाल के रुके हैं भाई अंजलि राघव के जो फीमेल आर्टिस्ट होने के तौर पे जो फेस इंप्रेशन है उसका जो अवार्ड जो रखा जाओ नहीं तो अंजलि राघव को पहला नंबर का अवार्ड मिलेगा फेस इंप्रेशन। मुझे अभी बेस्ट फीमेल मॉडल का मिला है परसों मुझे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। तो इसमें मतलब इस टाइप इस साइड मान का मतलब हौसला या थॉट आइडिया हालांकि आइडिया की रेंज आजकल कम रहा है तो ये थॉट करता है आपके अंदर। ये मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ये तो बस धक्के से ले आए मेरे घर वाले मुझे। धक्का किसने दिया है? मेरी सिस्टर ने। वो थी इसमें और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पर वो उसके साथ में बस शूट देखने जाया करती थी। जाते जाते बस मैं थोड़ा सा किसी ने पीछे खड़ा किया, कुछ गाने मैंने पीछे किए। बच्ची थी मैं इसलिए स्कूल जाती थी, फिर लीड में भी किया मैंने तब भी मैं स्कूल जाती थी। फिर तब से करते करते फिर बीच में गैप दिया, हो गए मुझे 10 साल, लेकिन मैंने बीच में 2-3 साल का गैप भी दिया। साथ में जब पढ़ाई होती थी तो 2 साल का रेगुलर कर रही थी मैं अपना एनटीटी, तब भी मैंने गैप दिया बट मैं बनी रही, जुड़ी रही। तो पढ़ाई की आपने बात करी क्वालिफिकेशन क्या अंजलि की? एमबीए कंप्लीट हो गई मेरी। एमबीए किस चीज से? एचआर से। एचआर से और आगे आप आर्टिस्ट में वो जरूरी है ना लाइफ के लिए। जरूरी है। तो आपकी सिस्टर ने जिसने आप तो धक्का दे रखा है वो भी इसी लाइन में है या फिर वो इसी लाइन में, तभी तो मुझे धक्का दिया। दोनों इसी लाइन में, शिखा राघव मतलब शिवानी। ये समझ लो भाई आप तो तालाब के किनारे खड़े थे धक्का मार दिया और बोले मरता क्या नहीं करता फिर हाथ पैर मारे तिरना सीख गई अंजलि। हाँ तो इसका क्रेडिट आपकी सिस्टर को जाता है। तो दूसरा मैं ये पूछा था भाई जैसे फेस इंप्रेशन की बात आओगी तो अलग अलग टाइप के फेस इंप्रेशन हो। मैं थोड़ा अंजलि पे क्योंकि दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे गले एक थोड़ा फेस इंप्रेशन पे जय अंजलि मतलब किसी चीज ने लेकर उदास है तो चेहरा कैसा बनेगा? अभी तो फेस इतना बुरा हो रहा है हमने अचानक वो उदास कर दिया। नहीं थोड़ा सा उदास हूँ अभी। सैड ये हो और कौन ये बड़ी खुशी खुशी में मतलब हंसी रुकती नहीं रुकती नहीं है अभी। अच्छा अच्छा और मतलब थोड़ा सा गंभीर मुद्रा मतलब किसी चीज में सस्पेंस क्रिएट हो रहा हो तो सस्पेंस उस तरह आ लिया। तो ये चलो ये अलग अलग चीज हम पूछते रहेंगे आप पे। दूसरी बात अंजलि राघव जी आप वो जो निर्मल बाबा ने कहा है बोला तेरी कहानी में ये है आपकी कहानी में कितने कितने दलेर भी आवा आजकल इसका क्या हाँ मेरा इंटरव्यू दिलेर के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता, सवाल तो आना ही था। तो कहानी में दिलेर आ जाए बीच बीच में तो क्या मामला है? दिलेर का ये मामला है कि दिलेर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा नहीं है कि दिलेर अब दुनिया के सामने मेरे साथ नजर आया है, लेकिन जब मैं नई थी 9 साल पहले भी मैंने और दिलेर ने गाना किया था साथ में।
पर ये वो इस लाइन से अलग हो गया था, वो स्टेज पे ही काम कर रहा था और मैं एल्बम ही कर रही थी कंटिन्यू, वरना हमने 9 साल पहले भी काम साथ में किया था। और अब की बात है तो अब ये हमने कंटिन्यू गाने किए। हमने जब पहला किया फिर हमने टिकटॉक पे वीडियोस डाली तो मिलियंस में व्यूज गए, गाने का रिस्पांस अच्छा रहा, तो एक हमें लगा कि हाँ हमें साथ में लोगों ने पसंद किया तो हमने कंटिन्यू गाने किए और सबका रिस्पांस अच्छा आया, तो हम कंटिन्यू करे जा रहे हैं। ये जो शादी वादी की बात है ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। हाँ, मेरा अगला सवाल था, यू पहले जवाब दे गया, कदे करमू सवाल पूछ ले, तो फिर यू अफवाहों का बाजार करम है। ये अफवाह है, पता नहीं कोई भी। हमारी एक शूटिंग की वीडियो थी, किसी और का बर्थडे था, हम केक खिला रहे हैं, लोगों ने उसके पीछे भी अपने आप ही डब करके डाल दिया कि इनकी सगाई का केक कटा, ये वो लोग अपने आप उड़ा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, अंजलि राघव ने खुद खुलासा कर दिया भाई ये जो अफवाहें हैं, बाकी कहावत है बोला तुम मोड़ तो लिख रहा चढ़ाया गो है, बात तो चल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। बात यही, इसीलिए तो बात है क्योंकि अभी तक मेरा इतना किसी के साथ नहीं रहा कि मैंने कंटिन्यू इतना किसी के साथ काम किया हो। और हाँ, पहले टिकटॉक नहीं था, अब जब से टिकटॉक आया हम लोग टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाते हैं। आपका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये है कि वो भी कुछ भी काम करता है, नया गाना जब भी वो कोई भी रिकॉर्ड करता है मुझे ज़रूर सेंड करता है, या फिर मैं भी कुछ नया काम करती हूँ तो वो तो हर एक की लाइफ में ऐसा तो कोई होता है जिससे शेयर करते हैं। अब मैं वैसे तो मेरे फील्ड के अलग भी दोस्त हैं लेकिन उनको फील्ड की नॉलेज नहीं है ना कि कौन सा गाना सही है, चलेगा या नहीं, तो वो चीज़ फील्ड के बारे में डिस्कस मैं दिलेर से करती हूँ, या दिलेर को फील्ड के बारे में डिस्कस करना हो तो वो मुझसे कर लेता तो है। कोई संभावना बन सके उस डाल की, मतलब नहीं कहा एक तो जमा कोई मतलब कोई खाना नहीं, अरे एक नो उसका भी कोई ना कोई इस तरह की संभावना बन सके। संभावना का तो अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ना ही किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, उन्होंने कहा है। कहते हैं हाँ, वैसे तो हमारी कास्ट सेम है और घर वाले भी उसके अच्छे हैं, मेरे घर वाले भी अच्छे हैं, लेकिन भी कौन बिट दे गोत्र गोत्र नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं हमारा सही है, सब ठीक है। अच्छा, सब ठीक। लेकिन हमारा शादी का अभी तक हमने कभी जिक्र भी नहीं किया, कभी नहीं हमने आपस में लोग कर देंगे जिक्र, आपको कर देंगे, लोग तो करे जा रहे हैं। लोग तो रोज शादी करके सोए हैं, अंजलि की दिलेर की रोज शादी करके सोए लोग। एक ने तो कमेंट किया हुआ है दिलेर के किसी वीडियो पे कि दिलेर भाई अगर आपने अंजलि से शादी जल्दी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। एक आधे नू भी कमाया है, मतलब जिस तरह नू किसी भी गाड़ी में बैठते और नू लिखते हैं उसमें नीचे कैप्शन भाई दिलेर की शादी अंजलि राघव से हुई और हम बारात में जाने लग रहे हैं, नू तक वीडियो चल रही है। वीडियो में तो कोई लोगों को ना वो चाहिए बस एक व्यू आ जाए और लोग उस चीज को जरूर क्लिक करके देखेंगे। अगर ऐसा कुछ लिखा होता है तो लोग टच करके जरूर देख, अंदर कुछ नहीं निकलता वीडियो। लोगों की उम्मीद नू मारोगे तुम, लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता। किसी न किसी के पीछे देने थे और वो गांव में गया, बोले भाई तेरे बारे में तो नू रुका पड़ रहा है, बोले तू पीछे नहीं देता किसी के भी, बोला जा भाई पीछे देने दे नहीं तू तारा, मतलब पीछे मैं दे दूंगा तो काम थोड़ा झूठा कराया जावे, मैं पीछे देता नहीं, आपकी लोगों ने ना झूठे करो, करे दो यू काम सा। अच्छा ऐसे नहीं होता, ये तो बात तो हमारी पर्सनल लाइफ की है ना। लोग तो कुछ भी, लोग तो हमें ऑन स्क्रीन देख रहे हैं ना, लोगों को नहीं पता पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो उस हिसाब से जज करके हमें बता रहे हैं कि हाँ अच्छे लग रहे हो, हम भी उस हिसाब से बस काम कर रहे हैं। अंजलि राघव तो मैं पूछूं, जैसे दो ऑप्शन है, एक तो अपने हरियाणवी जो अपना ये आ गया, एक पोलाइट में हो गया, मतलब जो टीवी सीरियल, क्योंकि शुरुआत आपकी टीवी सीरियल तक करी थी आपने, तो आज अंजलि राघव जिस मुहाने पर खड़ी है, तो आज अंजलि राघव ने नू लगाए कि भाई वहाँ पे मेरी बेस्ट लाइफ थी, या इस हरियाणवी जो इंडस्ट्रीज है इसमें ज़्यादा बेस्ट मानेगा? मैं ना यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट मानती हूँ। मैंने सीरियल किया था, तेवर मूवी में भी किया, तमाशा में भी किया, सीरियल मैंने कैरी रिश्ता खट्टा मीठा किया था कलर्स का। मेरा मुंबई में बिल्कुल दिल नहीं लगा, मैं बहुत रोती थी और मैं प्रे करती थी भगवान सीरियल बंद हो जाए, बंद हो जाए। बंद हुआ, मैं अभी, बात यह है कि अगर मुझे वहाँ पहचान भी मिलती तो मुझे वहीं के लोग तो पहचानते। अब जब मेरा बर्थ यहाँ का है, यहाँ पे रहती हूँ, मेरा रिलेटिव्स यहाँ पर है, मुझे यहाँ के लोग पहचानेंगे तो मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छा है ना। जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरे रिलेटिव्स है, वहाँ मेरी इज्जत हो वो ज़्यादा बेटर है। जहाँ मुझे कोई मतलब ही नहीं किसी से, वहाँ मुझे जाने पहचाने तो उससे क्या। और वहाँ तो आर्टिस्ट ऐसे ही घूमते रहते हैं, वैसे ही कोई कदर नहीं। एक चीज याद, बात सही करी आपने, अरे एक चीज जरूर, दिमाग वाले लोग, आड़े दिल वाले लोग हैं। हाँ, दिल वाले लोग हैं वहाँ, बहुत मतलबी लोग हैं, और जब तक काम कर रहे हैं ठीक है, काम खत्म तो मतलब ही नहीं, पूछते भी नहीं, कुत्ता भी नहीं पूछता। हाँ, काम खत्म होने के बाद भाई ओ गम लिकड़ी बच्चा सुखी है, वही बात है। देसी नहीं बोलते, देसी नहीं आती ना, देसी नहीं आती ना। चलो देसी ना बोला कर, छोरी रहा बात तो देसी में। वैसे आर्टिस्ट के तौर पर आपकी पहचान हो रही है, मैंने नो भी सुना था बाथरूम सिंगर हो आप। मैं बाथरूम सिंगर तो बिल्कुल, मैं सिंगर ही नहीं हूँ, बाथरूम भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा आपने थोड़ा बहुत, जो भी आपके जो फेमस हो रहे हैं, जिन माँ पे जिन आर्टिस्ट आए हो, आप बता दो। ऐसे तो बहुत सारे ताजा ताजा बवाल खड़ा हो रहा है मोटो पे ईशन या जलेबी जूड़ा।
मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते। जो सा वही सुना दो। सुना देती हूँ। हाँ मजाक मजाक। ना मजाक तुम्हारे दर्शक उड़ाऊंगा हम क्यों उड़ाऊं आन दो भाई जो ना रहा बीच में चलो साचम। हाँ लिल्लो चमन फेमस है एक बार थोड़ी सी लाइन बता दो, मैं भूल जाती हूँ। आप बता दो, आप भी सिंगर हो। यो मेरे गल भी पंगर है हम तो कलाकार हूँ मैं पत्रकार। थोड़ा सा गा के तो बता दो तो मुझे थोड़ा सा याद आ जाएगा। अरे अरे सचम साच बता दे रे लिल्लो के खुशी मना रही से, साचम साच बता लीलो के खुशी मना रही से, के बूझेगा चमन आज मेरे ब्याह की तैयारी से, हर सच। ये नया हुनर का बेरा फट गया अंजलि राघव में। टैलेंट तो है लेकिन बाहर आप सुना है ना प्रदर्शित नहीं करे। पहली बार किसी इंटरव्यू में थोड़ा सा गुनगुनाया, वरना आज तक नहीं गुनगुनाया। शेड्यूल कह रहा है अंजलि राघव का, मतलब जैसे कई बारी शूट की थकावट भी हुआ है और फिर उसके बाद अगला दिन शायद थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता हुआ दिन। हाँ, अगर ज्यादा लेट तक शूट चलता है तो अगले दिन थोड़ा बस वही है, पूरा दिन ही सोने में निकल जाता है। और मैं अब अपने आप को टाइम देने लगी हूँ। पहले मैं कंटिन्यू कर लेती थी, बट मुझे लगता है कि ब्रेक देना जरूरी है शूट के बीच में। कंटिन्यू शूट नहीं करना चाहिए, पब्लिक भी बोर होती है एक ही वो देख देख के आर्टिस्ट, और साथ में हमारी भी हेल्थ, फेस, अभी भी मेरा फेस बीच में कंटिन्यू शूट किया तो बेकार हो गया था। तो अपने आप के लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है, तो अब थोड़ा गैप देती हूँ तब करती हूँ। तो खाने में क्या पसंद है, मतलब जो अच्छी बेस्ट आपकी जो खाने में मैं जो अच्छी चीजें हैं वो तो कुछ नहीं खाती। ना मुझे फ्रूट्स पसंद है, ना मुझे जूस पसंद है। तो हवार पानी खाओ आप हैं उससे चल रहा है काम। बस हाँ, खर्चा कम मजबूती ज्यादा। खाना नहीं खाती, खाना मुझे घर का ही पसंद है, पर सिर्फ खाना पसंद है मुझे, और कुछ भी नहीं पसंद मुझे। एडिशनल कोई चीज होनी है, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, अच्छे लगते हैं मुझे, और ये जूस, फ्रूट्स वगैरह। मोमोज अच्छे लगते हैं। यू मोमोज तो कम कर दियो ताकि आपकी और भी बढ़िया फिटनेस हो जाए। यूँ मेरा सुझाव है, यूँ मारा ये है ना, फ्राइड नहीं होते, बॉइल्ड होते हैं, स्टीम्ड होते हैं, तो उसमें ये तो है हमारी हेल्थ नहीं खराब होगी। बाकी तो ये चाउमीन वाउमीन। अच्छा, हरियाणवी इंडस्ट्री जी बूम पर जाने लग रही है, उठने लग रही है। मैं रोज देख रहा हूँ ये जो कलाकारा का डंका बज रहा है तो पत्रकारा का बज रहा है। हरियाणवी पत्रकारा का भी, हमारी हरियाणवी मीडिया अब भी बनाने लग रहे हैं। 5000 पत्रकार शामिल कर रहे हैं उत्तरी भारत में। तो आप तो इस लाइन में बहुत पुराने हो गए और चलाने लग रहे आगे, नॉन स्टॉप है। वैलिडिटी बड़ी लंबी ले रहे हो आप, हैं वैलिडिटी लंबी। और जो आर्टिस्ट आने लग रहे हैं, थोड़ा बहुत कई बार खींचतान भी हो जाए, लेग पुलिंग भी हुआ है, तो अंजलि राघव लेग पुल में तो है या फिर दूसरा कोई तरक्की करे उन्हें देख कर राजी है, या कोई सजेशन? मुझे जैसे 9-10 साल हो गए, आपने कभी मेरे बारे में कोई कंट्रोवर्सी सुनी आज तक? कभी भी नहीं सुनी, और ना कभी आगे सुनने को मिलेगी कि काम रखा अंजलि अपना, कि मैंने किसी के लिए कुछ कहा या मैंने कुछ रिएक्ट किया। मेरे लिए अगर किसी ने उल्टा सीधा बोला, या पहले कोई भी कुछ भी ये बना के डाल देता है ना, कि मेरी वो जो पोस्टर से बनाते हैं छोटे छोटे, इंस्टा पे वायरल करते हैं कुछ भी, इतना कुछ। एक बार और भी आया था, मजबूरी का नाम अंजलि राघव, किसी के भी साथ काम करना पड़ जाता है बेचारी को, या कुछ भी, तब भी ये होता था। मैंने किसी को तब भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं सबके साथ काम करती थी तो लोग ये बोलते थे कि किसी के भी साथ काम कर लेती है, लड़का नहीं देखती। और जब मैं देखने लगी तो लोग बोलते थे काम कम कर रही है आजकल, काम नहीं हो रहा क्या, या फिर ये है वो है। लोगों की बात है बात बनाना, मतलब मैं इसलिए सुनती ही नहीं, मैं रिएक्ट ही नहीं करती। मैं अपने आप सोच के दे दूं आप तक बोला सब तक बड़ा रोग क्या कहूंगे लोग। तो नहीं, लोग मेरे बारे में कितना मजाक उड़ाया, मेरे लिए कुछ भी उड़ाए लिखकर, अच्छी बात है वायरल कर रहे हैं तो। भी कहते हैं वो फिल्म का एक डायलॉग नहीं था, बोला काजल तुम किसी और की नहीं हो सकती, आपके बारे में भी नो कहते हैं अंजलि तुम किसी और की नहीं हो सकती। इस डाल की भी चल रहे हैं कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। मैं तो सोचती चलो अच्छा है तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। वही बात है कि मैं खुड़का दुड़का होगा, वो ब्रांडिंग तो होगी। हाँ, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया कभी भी। अच्छा, घर वाले की तरफ से कोई शिकायत? हालांकि घर वाले बीच में बैठे होंगे तो मैं उन तो पूछूं है, लेकिन अच्छा घर वाले की कोई ऐसी शिकायत रहा जिसमें अंजलि राघव ने कंफर्ट होने में या उनके अनुरूप चलन में दिक्कत महसूस हुआ है, या फिर अंजलि अपने घर वाले पर अपना प्रेशर रखा है या घर वालों का प्रेशर अंजलि पर है? मेरे पे घर वालों का प्रेशर रहता है, मेरी नहीं चलती। अच्छा, चलती नहीं तो वो प्रेशर बेमतलब का या काम का? काम का नहीं रहता। मेरे घर वालों ने ना मुझे वैसे किसी भी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं किया। अगर मेरा मन है कुछ शूट करने का तो भी उन्होंने नहीं कहा कि इसे मत कर, ऐसा है गाना वैसा है गाना, जैसे सॉलिड बॉडी था या कुछ भी। हाँ, और कभी जो नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, जो मुझे करना है मेरी लाइफ में मैं करूँ, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने दोनों करके मौज ले रोज ले,
ना मिले तो खोज ले। हाँ, उन्होंने यही बोल रखा है कि तू मस्त रहे। हाँ, कभी कभी सजेस्ट करने लग जाते हैं और मैं मान भी लेती हूँ। मेरे घर वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं। हालांकि आप भी आर्टिस्ट और फीमेल आर्टिस्ट, और आप पे एक सवाल पूछूंगा जलेबी पर का सीधा और करेला पर का मीठा, मतलब आप फीमेल आर्टिस्ट में अपना आइडियल किसने मानो? फीमेल आर्टिस्ट में मैं अपना आइडियल, जब मैं नई नई आई थी ना, तो मैं अनामिका बाबा को देखती थी और मुझे उनका एक्ट बहुत अच्छा लगता था। तो वही थी उस टाइम की सुपरस्टार, तो थी ही वो। तो उनको देख देख के मुझे पता चला हाँ हरियाणवी गानों पे कैसे रिएक्ट करना है, वरना मैं तो सॉन्ग्स ही नहीं सुनती थी। तो आइडियल मैंने उन्हीं को माना। एक तो पल्ले पड़ने लगी होगी सारी चीज। हाँ, अब तो पढ़ती सिर है। के ऊपर को तो नहीं जानती, एक आध बार सिर के ऊपर को जा रहा है बात। नहीं नहीं नहीं, समझ आती है। एक तो होता क्लियर, एक ऑल क्लियर, कुछ भी नहीं समझ में आया, क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर जब बहुत ज्यादा ठेठ हरियाणवी हो जाती है तब नहीं आती। बाकी 90% आती है। अब 10% जो नए नए वर्ड्स निकल के आते हैं बहुत पुराने, वो थोड़े से समझ नहीं आते। इशारे भी समझ जानते होगे तो। बाकी शॉर्टकट है हरियाणवी। एक तो कोई किसी तक को इतनी बार में कोई बात आपने मेरे को बताई, एक तो मैं ये कहूँ ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, अरे कि नुका दूँ ऐ कहना मैं शॉर्टकट नहीं है। कितनी शॉर्टकट है। ऐ क्या कहता है यार, काम चल जाए फिर यानी कि दोबारा बताना पड़ेगा। अरे हरियाणवी की मुझे अब मजा आता है हरियाणवी में, क्योंकि एक तो उल्टा जवाब बहुत है। अगर हरियाणा जाती तो हंसती रहती हूँ और दिल्ली के लोगों में बैठती हूँ तो ये है कि उतना हंसी नहीं आती। अब हरियाणा का नॉर्मल भी बात चल रही होगी ना, किसी में कोई किसी को जानता भी नहीं होगा ना, तो भी कोई किसी से कोई सवाल करेगा तो उसका उल्टा जवाब मिलेगा। और मैं उस चीज पे हंसती रहती एक ठप्पा तो अंजलि पे लग गया हरियाणवी आर्टिस्ट का, उस ठप्पा में मजा ले हो कोई भी हूँ। फुल मजा ले कर रहे हो। हाँ। तो लगता भाई हरियाणवी नहीं, पहले ऐसा होता था जैसे लोग बोलते थे हरियाणवी गाना, अरे हम तो हरियाणवी गाना नहीं देखते हम। मैंने तब भी लाइन छोड़ी नहीं, मतलब इतने टाइम पहले से कर रही हूँ, सीडी के टाइम से कर रही हूँ। अब तो यूट्यूब आ गया, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ गए। मेरे पुराने गाने भी आज तक यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जिस टाइम सीडी का टाइम था। हाँ, तो अब जो और लोग आ रहे हैं उनको तो भाई बहुत अच्छे अच्छे उनकी वीडियोज हैं, क्योंकि वो सीधे अब एंट्री कर रहे हैं। व्हाट्सएप का टाइम आ गया, इतनी सारी वो चीजें, उन्होंने वो स्ट्रगल वाली चीज नहीं देखी। नई नई टेक्निक्स आ गई, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं। मैं उस टाइम से कर रही हूँ जब इतना बड़ा कैमरा होता था और ना कुछ पता चलता था हम क्या शूट करने जा रहे हैं। उस टाइम से कर रही हूँ और लोग कहते थे कैसी वीडियो है, हम हरियाणवी नहीं देखते, हरियाणवी नहीं सुनते। मैंने फिर भी नहीं छोड़ा, मैंने कंटिन्यू किया, तब भी मैंने लोगों की नहीं सुनी। अब मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ अच्छा है, मैंने किसी के कहने से छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यू बनी रही। इस हरियाणवी में तो इतना दम है, दंगल आई, सुल्तान आई, हरियाणवी का छौंक लगाया, एक दो डायलॉग थे उसी से चढ़ गए। लोग बॉलीवुड वाले भी पंजाबी से बोर हो चुके हैं, क्योंकि हर बॉलीवुड की मूवी में पंजाबी आती थी। अब हरियाणवी का बोलबाला है। सोच रहे हैं, हाँ, तो अब हरियाणवी का बोलवाला है तो, हरियाणवी का डंका बज रहा है। हाँ, तो अब मजा आता है। अच्छा, मेल आर्टिस्ट में बेस्ट, मेल आर्टिस्ट में हरियाणवी इंडस्ट्रीज में बेस्ट कौन है? फंसाने वाली बात कर दी ना। कोई नहीं, आप बताओ। तो ये तो सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे फिर और ज्यादा फंसोगे इस तरह। अच्छा, जवाब देगा। अच्छे हैं, सब अच्छे आर्टिस्ट हैं। सब अच्छे हैं। यूं घुमा दिया जलेबी की डाल जवाब। सब अच्छे हैं, मतलब उन्होंने कहा है, ऑप्शन दे दो। उन्होंने कहा है बोला आई हैव मैनी फ्रेंड बट फलाना दिखड़ा इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो बताओ, अंजलि के दोस्त तो बहुत है लेकिन बेस्ट कौन है? बेस्ट दोस्त कब कहांगे, आप तो आर्टिस्ट पूछ रहे हैं। ना चलो आर्टिस्ट में ला लो। देखो ये एक सिक्का के दो पहलू हैं, जो आर्टिस्ट है वो दोस्त भी होगा, सीधी बात है। फिलहाल तो मेरा अच्छा दोस्त और को आर्टिस्ट दिलेर ही है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं कंटिन्यू उसके साथ काम कर रही हूँ। दूसरे ने भी कह देने को थम भी नाराज ना हुई हो। नहीं, बाकी सब भी अच्छे हैं, लेकिन सबको खुद ही पता है कि कौन किसको सपोर्ट करता है। या फिर मैं भी अगर उसकी हेल्प कर रही हूँ या वो भी मेरी हेल्प कर रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं ना। खूबी के दिलेर में, खूबी क्या खास बात है? दिलेर की खूबी है कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत करता है। मुझे अगर वो उतनी तवज्जो देता है, सिंपल सी बात है, तो मेरे लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। फिर वो अगर मेरे को वैल्यू दे रहा है, रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट, सिंपल। गिव एंड टेक। अच्छा, आखिरी सवाल है, कभी कभी अंजलि राघव का दिमाग में नू भी आ जाए भाई मैं इस लाइन में आ तो गई और मेरा दिमाग हो गया खराब, मतलब लोगों के कमेंट ये वो सारी चीज, कभी डिमोलाइज भी होते हैं, डिमोटिवेट भी हो जाए अंजलि राघव? हाँ, एक बार हुई थी जब हमारी फील्ड की कई आर्टिस्ट की फोटोज लेके एक पॉर्न साइट पे डाल दी थी, तो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था, बहुत ज़्यादा। 3-4 साल पहले की बात है। तो पॉर्न साइट पे फोटोज, ऊपर हमारी फोटोज थी, नीचे गंदी गंदी दूसरों की वीडियोस थी। अब मैं, हाँ, तो मुझे यूँ लगा और लिख दिया था कि इनसे कांटेक्ट करने के लिए इस पे कॉल करो। लोग क्लिक करके देखते हैं, उनको तो अपने व्यू बनाने थे। तो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, मैं घर पे बहुत रोई। मैंने कहा नहीं, मैं लाइन छोड़ूंगी, अब मैं क्या करूं। और कम से कम 75 फेसबुक पे फेक आईडीज बन गई थी। अभी भी टिकटॉक पे ना बहुत सारी फेक आईडी बनी हुई हैं।
और मुझे यूँ लगता है फेक आईडीज वाले कुछ भी एडिट कर करके कुछ भी डालते हैं, पीछे से डब करके कुछ भी, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था पहले। मैं साइबर सेल में भी गई तो मैंने कंप्लेंट की, मेरी इतनी सारी फेक बोले अब तो आपका सेलिब्रिटी फेस हो गया है, अब नहीं हटा सकते, पहले अगर आप होते कोई नॉर्मल तो हम आपका वो करते हेल्प, लेकिन आपकी अभी हम रिमूव करवाएंगे, 6 महीने में तो उनका रिजल्ट आता है, बताते हैं हटाते हैं। कैसे निकले उसमें से? फिर मैंने स्टेज पे भी मैंने अनाउंस कर दिया था, एक शो था, मैंने उस पर बोल दिया मैं ये फील्ड छोड़ रही हूँ, मैं रो रही थी। मैंने बोला मैं ये फील्ड छोड़ रही हूँ, मैं काम नहीं करूंगी अब, प्लीज बस जिसने भी ये मेरी फोटोज वगैरह पॉन साइड पे डाली है मेरा वो हटा दो। तो मनोबल किसने बढ़ाया आपका, कॉन्फिडेंस? वहीं पे पवन गिल सर आए स्टेज पे, फिर उन्होंने बोला नहीं पागल है तू, कलाकार को तालियां गालियां दोनों चीज मिलती है, बोल्ड बन, हर चीज से निकलना पड़ता है। लोग बहुत उल्टा भी बोलते हैं और लोग इज्जत भी करते हैं, हाँ, पर तू उस चीज में पॉपुलर होगी ना, चाहे गंदा बोले अच्छा बोले, वो तो सबको पता है, तेरे घर वालों को पता है तू कैसे है। फिर थोड़ी सी हिम्मत आई, फोर्स किया कुछ लोगों ने, नहीं काम कर दोबारा ये वो, तब मैंने काम फिर से किया। तो ऐसे सपोर्ट करने वाले काफी लोग मिले मुझे। अब आखिरी 30 सेकंड का टाइम दूंगा, रेड तो आप पकड़ ली, बहती गंगा में हाथ धोने का मौका दूंगा। जो नए आर्टिस्ट आने लग रहे हैं, नए नए कलाकार आने लग रहे हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहो अंजलि राघव, क्योंकि आप तजुर्बेकार आर्टिस्ट हैं, तो कोई मैसेज देना चाहते हो खासकर हरियाणवी इंडस्ट्रीज वाले जो नए नए आर्टिस्ट आने लग रहे हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि बस लगे रहो बहुत अच्छे से, तुम्हें मौका मिला है, इतनी आगे बढ़ चुकी है हरियाणवी इंडस्ट्री, जो मौका शायद हमें नहीं मिल पाया वो तुम्हें मिला है, तो उसे और ऊपर जितना ऊपर ले जा सकते हो लेकर जाओ, किसी की मत सुनो, बहुत अच्छे से बस हरियाणा को ऊपर लेकर जाओ। अंजलि तो 14वीं मंजिल पर आ रही है तो हम भी ऊपर आ जाओ भाई, तो बहुत अच्छा। अच्छा एक मेरे साथ बोलते हो, मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज लो, नहीं तो क्यों बेमतलब का बोझ लो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस देसी रेड में मेरे गला जुड़े कैमरामैन विकास नोनांस के साथ देसी पत्रकार करमू, अगली बार फिर पहुंचांगे किसी दौरे चाणचक बिना बताए और उस पकड़वाओगे भीतर की बात और भीतर की भाप। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे तो रहा भाई अंजलि राघव की भीतर की बात और भीतर की भाप कट वाले भाई, दो चीज दे दी गले गले, भीतर की बात भी काट दी, भीतर की भाप भी काट दी और गले रेड मार दी। और रेड मार का पहला आर्टिस्ट है जो इतने खुश हो रहे हैं, स्माइलिंग फेस है, नो को नहीं दिक्कत मानी, यह तो खास बात अंजलि जी कह रहा है टाइम से निकली थी शूट पे, टाइम से निकली थी हाँ ये नो आज से तो मैं टाइम पे उठे, टाइम पे आज भी लेट कर दिए। चलो आज आपका शूट था पहले, आज हमारी रेड देखेंगे आपकी, और रेड देखेंगे, लोग एंजॉय भी करेंगे, गारंटी है। तो हमने स्वाद भी आओगा भाई, नहीं स्वाद आओ तो कोई सुझाव हो तो दे दियो, ताकि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके इस देसी रेड में और थोड़ी और बाँप कटवा लें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हरियाणा, जय हरियाणा बोल दो। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। ठोको शेर, ठोको शेर, शेयरिंग का रकाना बिठा दो, इतना नहीं बोल, शेयरिंग का रकाना बिठा दो, मैं कारखाना रकाना 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 बैठा दो, शेयरिंग का दुम्मा ठा दो, शेरिंग का दुम्मा ठा दो, शेयरिंग का लठ गाड़ दो, शेरिंग का लट गाड़ दो, उद मस्तार दो, उद मस्तार दो। आज हरियाणवी में बना दी भाई अंजलि राघव हमने बहुत। चलो भाई कर दो फिर, दुम्मा ठा दो भाई।